पीडीपी ये कहती है कि पीडीपी के बगैर आने वाली सरकार कभी नहीं बनेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ, पीडीपी उस सरकार का हिस्सा होगा और पीडीपी के बिना कोई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी आने वाले वक्त में। पीडीपी इस बार भी गठबंधन करेगी? मैंने कहा पीडीपी सरकार का हिस्सा होगी और पीडीपी सरकार बनाएगी पक्का। एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम जितने भी किए हैं ना, जैसे आपने अभी कहा पीडीडी के एम्प्लॉय इन्होंने पक्के कर दिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अभी रिटर्न कोई ऑर्डर हमारे सामने तो आया नहीं है। जवानी खाते में वो उनके प्रेसिडेंट साहब हर दूसरे दिन तकरीरों में कहते हैं ये हो जाएगा, परवाह नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, वही चिंता नहीं करने का नारा ही अभी। ऐसा रियलिटी कुछ नहीं है, ना कोई पेपर्स में आया कि किसी को परमानेंट किया है। हाँ, हम चाहेंगे कि वो बेचारे जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो धरनों पे हैं, पिछले आपने देखा नर्सिंग स्टाफ, जो मेडिकल का स्टाफ था, हर किस डिपार्टमेंट का नाम लें, हर डिपार्टमेंट सड़कों पे है बेचारे, तो उनको किसी को परमानेंट नहीं किया। एसपीओ का मसला है, बिल्कुल वो जो देखो वो निकाल को वादा किया हुआ कि वो एडवर्ट लिस्ट निकालनी है, वो नहीं निकाल रहे। बच्चे बेचारे सड़कों पे रोज़ कभी इनके ऑफिस के बाहर जाते हैं, डंडा चखाते हैं, कभी प्लस क्लब के बाहर इकट्ठे होते हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं सब कुछ, और आम जनता भी बात कर रही है। मान लीजिए उनके पाप है ना, तो ये पाप धोने आए थे ना, ये यही बोल के आए थे ना कि पुरानी 70 साल किसी ने किया, 60 साल कुछ ना कुछ नहीं किया। हम मान लेते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये दिखा देना 8 साल पहले इन्होंने क्या किया। अब ये क्यों कह रहे हैं कि अब हमें सीएम बनाओ तो फिर करेंगे? 8 साल 10 साल से तो यही लगातार है ना। तो उन्होंने पाप किए, तो अब ये पाप धोने आए थे, तो खुदा के लिए ये पाप धो दें, ये गरीबों को अमीर कर दें, उनकी गरीबी दूर करें, बेरोज़गारी दूर करें, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करें, उनकी जो परेशानी है। तो आप दिन ब दिन देखो, रोज़ हर बच्चा क्या हर बंदा सड़क पर है, तो उनकी बेरोज़गारी ख़त्म कर। रेत बजरी के रेट देखिए कहाँ चले गए। शराब के ठेके दे दिए इन्होंने, कुछ नहीं दिया। जगह जगह पर बाहर के लोग ला के उनको सारे ठेकेदार बना दिए। यहाँ के लोकल जो थे उनके लाइसेंस भी ले लिए और उनके ठेके भी ले लिए। और आम जो गरीब आदमी बेचारा ट्रैक्टर ट्राली लेकर कुछ 4 दिहाड़ी लगा के अपने पैसे घर रोजी रोटी बच्चों को पालता था, उसका छीन लिया सब कुछ इन्होंने। जुर्माने करते हैं 10,000 20,000 50,000 जो मिल जाएगा माइनिंग पे, और बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। शराब की दुकानों का नई जो आपने देखा होगा जो आई स्कीम, जगह जगह पे दुकानें खुल गई हैं। क्या इसीलिए ये चाहते थे हमें लाओ कि हर गली में हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोलेंगे? खोखले वादे थे इनके जो अब सामने आगे पब्लिक के, और दुकानें इसलिए खोली गई इनको रेवेन्यू इकट्ठा करना है। बेहतर तरीका यही था, एक ही लाइन है, शराब बेचो, खुले तो इनसे पैसे लो, जमा करो, अपना काम करो, बस इसीलिए खोली हैं ये दुकानें। ये तो बंद होनी चाहिए थी, पहली वाली भी बंद होनी चाहिए थी अगर ये चाहते तो। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद चौधरी जी। इनसे हम कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, अगर बात की जाए तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम जो हैं वो बढ़ाती जा रहे हैं। एक आम आदमी की जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो सेंटर में बैठी हुई सरकार कोई भी स्टेप जो है वो नहीं उठा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी जो है ना वो और गरीब होता जा रहा है। इन्होंने नारा दिया था 5 अगस्त 2019 को, जब 370 और 35A को तोड़ा, तो इनका नारा था कि जम्मू कश्मीर में अब बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और कामकाज होगा, दूध की नहरें चलेंगी, पता नहीं क्या क्या रोज़ सुनते आए। लोग पर इंतज़ार में रह गए शायद कुछ हो जाएगा। जम्मू के खासकर जम्मू खित्ता की मैं बात करूंगा, इन लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद ऐसा कुछ नहीं होता था पहले, तो अब हो जाएगा। अब जम्मू के लोग साहब सड़कों पे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, कोई भी डेली वेयर देखिए, किसी भी बंदे, आम बंदे, गांव के किसान, हर बंदा सड़कों पे है, परेशान है, बुरी हालत है। अब गैस का रेट देखा आपने क्या हो गया? आपको चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया, वो परेशान है। आप तेल की कीमत 100 क्रॉस कर गई। तो महंगाई दिन ब दिन आगे जा रही है, पीछे नहीं आ रही, इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। तो इसलिए आम जनता परेशान है, बहुत दुखी है। आम बंदों को अपना घर और चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। गरीबी मतलब गरीबी की रेखा जो उससे भी क्रॉस कर चुकी है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त इनके लिए ठीक नहीं है। इन्होंने जो वादे किए थे आवाम के साथ झूठ बोला, और आवाम उस झूठ का इसको जवाब देगी। सर, धारा 370 35 से हटने के बाद बड़े बड़े वादे किए गए थे, एम्प्लॉयमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, जितने भी डेली वेजेस हैं पक्के कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए डेली वेजेस सड़कों पर है, पीडीडी के डेली वेजेस की बात की जाए तो लगभग उनको पक्का कर दिया गया है, लेकिन जो पीएचई के डेली वेजेस हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, इन्होंने कोई भी
जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर काम जितने भी किए हैं ना, जैसे आपने अभी कहा पीडीडी के एम्प्लॉय इन्होंने पक्के कर दिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है, अभी रिटर्न कोई ऑर्डर हमारे सामने तो आया नहीं है। जवानी खाते में वो उनके प्रेसिडेंट साहब हर दूसरे दिन तकरीरों में कहते हैं ये हो जाएगा, परवाह नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, वही चिंता नहीं करने का नारा ही अभी। ऐसा रियलिटी कुछ नहीं है, ना कोई पेपर्स में आया कि किसी को परमानेंट किया है। हाँ, हम चाहेंगे कि वो बेचारे जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जो धरनों पे हैं, पीछे आपने देखा नर्सिंग स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ था, हर किस डिपार्टमेंट का नाम लें, हर डिपार्टमेंट सड़कों पे है बेचारे, तो उनको किसी को परमानेंट नहीं किया। एसपीओ का मसला है, बिल्कुल वो जो देखो वो निकाल को वादा किया हुआ कि वो लिस्ट निकालनी है, वो नहीं निकाल रहे बच्चे बेचारे सड़कों पे। रोज़ कभी इनके ऑफिस के बाहर जाते हैं, डंडा चखाते हैं, कभी प्लस क्लब के बाहर इकट्ठे होते हैं। तो ये आप सामने देख रहे हैं सब कुछ, और आम जनता भी बात कर रही है, देख रही है कि हमने इनको वोट दे के कितना फ़ायदा लिया है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक समझ रही है, पब्लिक बहुत बड़ी ताकत है, ये बड़ी ताकत नहीं है, पब्लिक के हाथ में ताकत है, वो किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी उतार सकते हैं। तो आने वाले वक्त में देखेंगे, पब्लिक को सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा टाइम बेहतर था और कौन सा नहीं बेहतर है। तो सर अगर बात की जाए पीडीपी की, तो पीडीपी किन किन मुद्दों को लेकर जो है इलेक्शन लड़ेगी? पीडीपी के अपने मुद्दे जो हैं, जो पहले मुद्दे थे पीडीपी के, आज भी डेवलपमेंट को लेके, बेरोज़गारी को लेके और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको लेके, लोगों की महंगाई को लेके, ये लोगों के साथ जुड़े हुए मसले जो हैं पीडीपी का हमेशा पहले भी यही मुद्दे रहे हैं, आज भी आने वाले वक्त में इलेक्शन में यही मुद्दे रहेंगे। डेवलपमेंट को लेके, बेरोज़गारी को लेके, और जो लोग परेशान हैं इनकी परेशानी को लेके हम कोशिश करेंगे कि इनकी बहुत सारी परेशानी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो यही बोलती है कि हमारा सीएम आएगा तो हम सारे डेली वेजेस के मसले हल कर देंगे, जितने भी एसपीओज हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मसले हल कर देंगे। तो क्या लगता है कि जब अगर इस बार मौका मिलता है, सीएम बनता है भाजपा का, तो क्या इनके मसले हल होंगे? क्या आपको पता नहीं बीजेपी सरकार में थी यहाँ पर 2.5 साल 3 साल के करीब रही है सरकार उनकी भी पीडीपी के साथ। तो किसने रोका था? जम्मू में सारे मिनिस्टर जम्मू के थे, पीडीपी की तो कश्मीर से मिनिस्टर थे ना। तो जम्मू में उन मिनिस्टरों को किसने रोका था डेली वेज को पक्के करने में, सड़कें बनाने में, काम करने में? किसी ने नहीं रोका था, कुछ नहीं हुआ। चलो वो भी छोड़ो, अब हमारी यूटी बन गई। एलजी साहब है, पहले गवर्नर थे, गवर्नर किसका थे, किसके बनाए हुए थे? बीजेपी के। सेंटर में हुकूमत उनकी है लगातार। तो किसने रोका इनको डेवलपमेंट करने के लिए? इनको नई हुकूमत बनाने की हुकूमत तो इन्हीं की चल रही है पिछले 8 साल से। तो 8 साल में कितनी डेवलपमेंट हुई है ये मत देखो ना कि आप बस हम आएंगे तो बनाएंगे। आप बताइए 8 साल से प्राइम मिनिस्टर किनका है, सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है? तो यहाँ गवर्नर आज उनका था लगाया हुआ, उनका गवर्नर था, अब एलजी भी उनका तैनात किया हुआ है। तो हुकूमत तो बीजेपी की है ना। तो बीच में 8 साल में क्या किया आपने? आपके सामने सब कुछ है, ग्राउंड रियलिटी। ये भी कहती है कि ये पुरानी सरकारों के पाप हैं, जो कि ये डेली वेजेस को पक्का नहीं किया गया, या जो एसपीओज हैं या जितने भी डिपार्टमेंट है रोडों पर, सब कहते हैं कि पुरानी सरकारों के पाप। चलो मान लीजिए उनके पाप है ना, तो ये पाप धोने आए थे ना, ये यही बोल के आए थे ना कि पुरानी 70 साल किसी ने किया, 60 साल कुछ ना कुछ नहीं किया। हम मान लेते उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये दिखा देना 8 साल पहले इन्होंने क्या किया। अब ये क्यों कह रहे हैं कि अब हमें सीएम बनाओ तो फिर करेंगे? 8 साल 10 साल से तो यही लगातार है ना। तो उन्होंने पाप किए, तो अब ये पाप धोने आए थे, तो खुदा के लिए ये पाप धो दें, ये गरीबों को अमीर कर दें, उनकी गरीबी दूर करें, बेरोज़गारी दूर करें, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करें, उनकी जो परेशानी है। तो आप दिन ब दिन देखो, रोज़ हर बच्चा क्या हर बंदा सड़क पे है, तो उनकी बेरोज़गारी ख़त्म करें। रेत बजरी के रेट देखिए कहाँ चले गए। शराब के ठेके दे दिए इन्होंने, कुछ नहीं दिया। जगह जगह पर बाहर के लोग ला के उनको सारे ठेकेदार बना दिए, यहाँ के लोकल जो थे उनके लाइसेंस भी ले लिए और उनके ठेके भी ले लिए। और आम जो गरीब आदमी बेचारा ट्रैक्टर ट्राली लेकर कुछ 4 दिहाड़ी लगा के अपने पैसे घर रोजी रोटी बच्चों को पालता था, उसका छीन लिया सब कुछ इन्होंने। जुर्माने करते हैं 10,000 20,000 50,000 जो मिल जाएगा माइनिंग पे, और बाहर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। शराब की दुकानों का नई जो आपने देखा होगा जो आई स्कीम, जगह जगह पे दुकानें खुल गई हैं। क्या इसीलिए ये चाहते थे हमें लाओ कि हर गली में हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोल लेंगे? हम रोज़गार नहीं देंगे, हम शराब वाला जरूर बना देंगे उनको, सब बच्चों को शराब में लगा दो। अब लंबी लंबी क्यों देख लो अपनी गलियों में, जहाँ दुकानें खुली हैं उसी लाइन में लगा दिया इन्होंने। आज भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं वाइन शॉप के बाहर, क्योंकि काफ़ी दिनों से वाइन शॉप्स बंद थी, और आज लंबी लंबी कतारें जो वाइन शॉप के बाहर लगी। और एक तरफ भाजपा कहती है कि हम अनएम्प्लॉयड जो है वो मिटाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, यूथ सड़कों पर है, रोडों पर है यूथ, और दूसरी तरफ वाइन शॉप्स ओपन कर दी जा रही हैं। ये सब खोखले वादे थे इनके जो अब सामने आगे पब्लिक के, और दुकानें इसलिए खोली गई इनको रेवेन्यू इकट्ठा करना है। बेहतर तरीका यही था, एक ही लाइन है, शराब बेचो, खुले तो इनसे पैसे लो, जमा करो, अपना काम करो, बस इसीलिए खोली हैं दुकानें। ये तो बंद होनी चाहिए थी, पहली वाली भी बंद होनी चाहिए।
थे अगर ये चाहते तो। इसलिए हमारा कहना ये है पीडीपी का कि आपने ये सरकार देख ली है, इन लोगों को देख लिया कि खोखले वादे हैं। आने वाले वक्त में जब इलेक्शन आएगी हम ये मुद्दे लेके लोगों के पास जाएंगे। पार्टी अपना जो मंशूर हमारा है डेवलपमेंट का, बेरोज़गारी का और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की परेशानियां हैं, इनको लोगों के साथ बात करनी चाहिए, हालात ठीक करने चाहिए। हालात कोई ठीक नहीं हुए, न कहा कि हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। हर तीसरे दिन कोई तो कोई मर रहा है, आज भी कल भी 2 बंदे मर गए, तो कुछ हो ही रहा है, कंट्रोल नहीं हुआ। तो हम अपने मुद्दे डेवलपमेंट के और बेरोज़गारी के लेकर लोगों के पास जाएंगे, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। आज डिलिमिटेशन कमीशन की जो टीम है वो जम्मू पहुंची है, तो क्या पीडीपी उनसे मिलने के लिए नहीं गई? नहीं, हमें तो कोई न्योता नहीं है ऑफिशियली किसी तरफ से आया कि हमें मिलो या बात करो, क्योंकि पीडीपी ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया इनकी डिलिमिटेशन। जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी जो पब्लिक डोमेन में आज है, हमने पूरा रिजेक्ट किया था कि ये काबिल कबूल नहीं है पीडीपी के वर्कर को भी और पीडीपी पार्टी को भी। और आम जनता भी आप देख लीजिए, सारी इनके अपने लोग, इनकी पार्टी के अपने लोग भी तो सड़कों पर आए जो डिलिमिटेशन को लेकर के किस तरीके की कहाँ बैठ के की है इन्होंने। कोई कोना किसी जोड़ दिया, कोई हिस्सा किसी और के साथ था, 4-4 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसी क्रॉस करके अपनी लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कंटेस्ट करने वाले को मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंपेयर कर रहा हूँ या दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी में कंपेयर कर रहा हूँ। इनको रेवेन्यू के वो पटवारी और रूरल डेवलपमेंट के वो सेक्रेटरीज लेके जाना पड़ेगा कि मैं अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कंपेयर कर रहा हूँ या दूसरे में कर रहा हूँ। मैं ऐसी इन्होंने आपको बना दिया है बाउंड्रीज कि पता ही नहीं चल रहा है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ फॉल करती है, कौन कहाँ करती है। ये पिक एंड चूज़ करके बनाई है अपने बंदों को बेनिफिट देने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये एक निष्पक्ष होना चाहिए था, साफ़ सुथरा कमीशन ने एक करना चाहिए था, सर्वे करके लोगों को फ़ायदा देना चाहिए था। तो जहाँ तक बात रही, आज जो जम्मू में आए हैं 2.5-3 घंटे में कौन से लोगों को सबको मिल लेंगे ये, फिर इसी तरह 2.5-3 घंटे एक कश्मीर जाएंगे। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, बाकी जो पेपर वर्क है वो सारा ऑल इज़ डन। वो इसके बाद ये फार्मेलिटी पूरी करनी है, उसके बाद ये पब्लिश कर देंगे, दैट्स इट। क्यों फॉर्मेलिटी क्यों की जा रही है? और अगर लगता है आपको कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो टीम आई है कोई डेवलपमेंट होगी इस रिपोर्ट में? मुझे नहीं लगता। जो उन्होंने करना है वो कर चुके हैं, वो अब खाली पब्लिकली ये डालेंगे उसमें ऑफिशियली। ये ऑफिशियली इनकी रिक्वायरमेंट है एक मीटिंग्स की, और ये पर जैसे मिल रहे हैं ये वैसे ही जैसे पहले एक मीटिंग हुई थी, सेम इज़ देयर, नथिंग इज़ चेंज। कहना है कि एक फॉर्मेलिटी है सिर्फ? यस, इट्स नो कंप्लीट फॉर्मेलिटी है ये पब्लिक के लिए नहीं है। जो इन्होंने करना वो कर चुके हैं और वो एक दिन आपके सामने आएगा सेम जो हुआ है, दैट्स इट। अब बीजेपी भी कह रही है कि अगर इलेक्शन के टाइम पर जो है हमें वोट दिया जाता है हम बिजली पानी फ्री कर देंगे। ऊपर से आम आदमी पार्टी का भी नारा यही है कि बिजली पानी एजुकेशन जो फ्री मिलेगी। ये सोच रहे हैं कि उन्होंने पंजाब में हुकूमत बना ली है, आम आदमी ने दिल्ली में काम करके नारा ये दे के बिजली पानी फ्री, एजुकेशन फ्री। ठीक है, उसने काम किया है, इसमें नो डाउट कि दिल्ली में उसने काम किया है आम आदमी वालों ने, बहुत ज़बरदस्त। हम तारीफ़ करते हैं उनकी कि उन्होंने वहाँ काम किया है। वो उस काम की असर पर उनको पंजाब में ये मिली, तो उनकी तो वो बड़ी ना इनकरेजमेंट बढ़ती है जब कोई बंदा एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, नई पार्टी है तो सबको लग रहा है। तो इन्होंने लगा कि ऐसा ना हो कहीं यहाँ आके वो नारा बोल दे उससे पहले कि वो बोल दें हम इधर से ये नारा उनकी, तो इन्होंने उनकी बात पकड़ ली, अपना मुद्दा अपना एजेंडा छोड़ दिया, उनके लिए अपना बोलना शुरू कर दिया हम भी कोशिश करेंगे बिजली पानी फ्री देने की। तो इसलिए ये उनके मुद्दे को एडवांस में अनाउंस करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से खतरा है बीजेपी को कहीं ना कहीं? मुझे तो लगता है आम आदमी से डर रहे हैं, तभी इन्होंने पहले बोलना शुरू कर दिया है। इससे पहले 8 साल से नहीं बोले कि हम पानी बिजली फ्री देंगे। कुछ पार्टियां नारा दे रही हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे। कहते हैं किसी बहाने दें, उनके डर की वजह से दें, जैसे दें लोगों की सेवा करें और लोगों को फ्री दें, सब कुछ लोग खुश हो जाएंगे। जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। बीजेपी कहती है 50 से पार, कांग्रेस कहती है 55 से पार, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 50 से पार, पीडीपी क्या कहती है? पीडीपी ये कहती है कि पीडीपी के बगैर आने वाली सरकार कभी नहीं बनेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ पीडीपी उस सरकार का हिस्सा होगा और पीडीपी के बिना कोई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी आने वाले वक्त में। पीडीपी इस बार भी गठबंधन करेगी? मैंने कहा पीडीपी सरकार का हिस्सा होगी और पीडीपी सरकार बनाएगी पक्का। शुक्रिया, बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद चौधरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पीडीपी जो है इस बार सरकार बनाएगी। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी साफ तौर पे कहती है 55 से पार। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन के वक्त में जब रिजल्ट आता है तो कौन सी पार्टी कितने पार जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखें, तब तक के लिए बड़े रहिए आप। जर्नी।